मेरा नाम अनीता कुमारी है। अनीता कुमारी, हाँ। आप जेल कैम्प को या जेबी केसेस को जो है कि कितने दिनों से जानते हैं जो आप इसमें आना चाहें कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? जब से जेबी केसेस का निर्माण हुआ और जो भाषा आंदोलन जो जयराम माथुर जी चलाए थे, तब से हम इस पार्टी में इंटरेस्ट रखते हैं और हम बैक सपोर्ट दिए हैं। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हुआ के हैं। ये नगर परिषद मेयर जो होता है वो दूसरा विधायक के रूप में ही हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि आप सक्षम है कि आप इस जो पद आपको मिलेगा तो वो पद को आप संभाल पाइएगा और जनता के बीच में आ पाइएगा, प्रॉब्लम सुलझा पाइएगा? बिल्कुल, मैं संभाल पाऊंगी। आपकी अगर बात किया जाए तो अभी हर चीज़ करने के लिए एजुकेटेड देखा जाता है, तो पढ़ाई लिखाई क्या रहा आपका? हाँ, मेरा BA प्लस B.Ed है। रांची से मैं ग्रेजुएशन की हूँ। बोकारो इंटर कॉलेज से मैं इंटर की हूँ और रांची से B.Ed ग्रेजुएशन की हूँ और महर्षि परमहंस B.Ed कॉलेज से B.Ed की हूँ। मैम, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर महिला हो चाहे पुरुष हो, सबका एक सपना होता है कि हमको जॉब करना है। आप राजनीतिक में क्यों आ रहे हैं? राजनीतिक में मेरा इसलिए क्योंकि झारखंड का स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है, आप तो देख ही रहे हैं। और जब से मैंने जयराम माथुर जी का जो भाषण सुना, जो भाषा आंदोलन से किए हैं, तब से मेरे उनको देख के मेरे मन में रुझान आया कि नहीं, ये सही बोलते हैं और ज़रूरी है अपना अधिकार को पाना। बस उन्हीं। आप अगर मान के चलिए जेल कैम्प का जो प्रत्याशी बनते हैं तो यहाँ के लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा? क्या क्या फ़ायदा होगा? एजुकेशन का फ़ायदा होगा और जो काला धन है इतना झारखंड को लूट के लेके जा रहे बाहरी लोग, वो नहीं जाएगा, वो झारखंड के लोगों को मिलेगा। ये सब फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो नगर परिषद का चुनाव है ये नगर में होता है। देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, JMM है, आसू है, जेल कैम्प आ गया है। तो क्या लग रहा है कि आप उन लोगों से फाइट करके और विजय प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल फाइट करके विजय प्राप्त करेंगे। कैसे आपका पकड़ है रामगढ़ का नगर परिषद में? पकड़ है। हमारे जो जयराम माथुर जी हैं वो हमारे क्या बोलते हैं, उनका सपोर्ट रहेगा। जयराम माथुर का क्या क्या विचार आपको अच्छा लगता है? यही कि बस जो बाहरी लोग हैं जो झारखंडी का हक खा रहे हैं, उनका अधिकार जो छीना जा रहा है, वो बातें और एजुकेशन के बातें। उनका जो पार्टी में है सब शिक्षित लोग ही हैं और ऐसा नहीं कि सब बिना पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। और उनका कहना भी है कि हमारे पार्टी में जो भी आएंगे वो शिक्षित लोग ही आना चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझे लोगों के दुखों। क्या लगता है कि यहाँ पे जो आपका जयराम माथुर जी हैं, क्या आपको सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है कि आपको सपोर्ट करेंगे? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। महिला होके एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके हाउस वाइफ होके, कि घर में बच्चे होते हैं, पति होते हैं, उन लोगों को साइड में रख के आप राजनीतिक में जाइएगा, बहुत तरह का ताना सुनने को मिलेगा। क्या उसके लिए मतलब अपने आप में जो है कि सक्षम है? हाँ, सक्षम है। मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी है, देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बॉर्डर पे रह के कर रहे हैं, हम यहाँ झारखंड में रह के समाज में रह के करेंगे। आप कितना दिनों से मतलब फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ NGO वगैरह कुछ कभी किए या महिला समिति में कुछ मतलब उस टाइप? हाँ, 12-13 साल से तो महिला समिति में जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं और महिलाओं का पूरा सपोर्ट है मेरा। जेल कैम्प का जो भाषणबाजी होता है या जो सभा होता है उसमें आप जाते हैं? कब से जाते हैं? जाते हैं, हमेशा से गए हैं। और जब रामगढ़ में हुआ था, फिर दुलमी में हुआ था बारिश के दिनों में, वहाँ भी गए हैं। बाकी कैमरे के आगे नहीं आए हैं, पर थे। अच्छा, मतलब कैमरा नहीं आ रहा? नहीं आए हैं। कभी आप जो है कि एक हाउस वाइफ थे और अचानक से राजनीतिक की तरफ मुंह मोड़ लिए, क्या ऐसा आपका दिमाग में चल गया कि आप राजनीतिक? नहीं, अचानक से तो नहीं है। आरक्षित सीट है इसीलिए तो नहीं, वैसा नहीं, अचानक से तो नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जब से मैंने भाषा आंदोलन जयराम जी का देखा है, तब से मेरे मन में था कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं और ये होना चाहिए। तब से मेरे दिल में था कि काश हम भी ये मतलब इनके पार्टी में आते और अपना सहयोग देते। बहुत सारा ऐसे तो मेरा सहयोग रहा ही है। बहुत सारा लोग पार्टी में आए हैं, चुनाव लड़े, फिर वो जो है कि ठीक नहीं कर पाते हैं अपना करियर में, तो पार्टी से साइड हो जाते हैं। उस तरह ना, वैसा कुछ नहीं है। अगर मान के चलिए कि चुनाव में हार जीत दो चीज होता है। अगर आप नहीं चुनाव जीत पाइएगा तो क्या आप जेल कैम्प छोड़ दीजिएगा? नहीं, क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हार और जीत तो लगा हुआ है। आपका जो रिलेशन वगैरह है या फिर आपके साथ जो महिला समिति जो है या कहीं पर भी आप कार्य वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्या लगता है कि आपको वो लोग साथ देंगे? हाँ, 100% साथ देंगे। जेल कैम्प में आपको क्या अच्छा लगता है? रामगढ़ वालों टीमों में क्या आपको लगता है कि रामगढ़ का टीम आपको सहयोग करेंगे? हाँ, करेंगे। रामगढ़ में है शिक्षित लोग, क्योंकि शहरीकरण में शिक्षित लोग हैं, पर रामगढ़ में शहरी क्षेत्र है, एजुकेटेड लोग हैं और एजुकेटेड लोग जयराम माथुर को ही सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरा को नहीं करेंगे। और कुछ लोगों में हम लोग हैं जानेंगे कि ये जो आज दावेदारी कर रहे हैं, इनको आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। आपका घर कहाँ है? मेरा घर है गोसा।
गोसा है। हाँ। तो ये प्रत्याशी आपके सामने निखर के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनका आप सहयोग हाँ गोसा एकदम के काम करेंगे, कीजिएगा? हाँ एकदम करेंगे। आप इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे कि फिर ये सीट नहीं, लेंगे? नहीं, वैसा मतलब कोई जो बात नहीं, ये प्रत्याशी भी फॉर्म है भरेंगे तुम- उसके बाद आप साइड लग नहीं जाएंगे? नहीं साइड मेरा नहीं होंगे, कैसे अपना नहीं काम है एक तो- महिला हम भी हैं तो एक दूसरे का साथ दे के ही ना आगे ही कर पाएंगे इनको। तो आप इनको साथ दीजिएगा, है ना? हाँ चलिए, अभी आप देख रहे थे जो रामगढ़ के प्रत्याशी है और कुछ लोगों से जानते हैं। कैमरा लेकर आइए थोड़ा सा इधर। क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? मम्मी से पूछेंगे। बताइए कैसा लग रहा है? ये एक राष्ट्र त्योहार है, मतदान किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए हम क्या बोलेंगे, अब जनता ही जो बोलेंगे वही उसी पर हम तो निर्भर जनता है। को आप लोग उस तरीका से किए होंगे तभी ना जनता बोलेगा। एकदम जनता के लिए हैं। अगर आप लोग काम किए होंगे तो जनता आपको चुनेगा। देखिए किए हैं तभी तो विश्वास के साथ खड़ा हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बिन किसी को जाने पहचाने ऐसे खड़ा हो जाना कोई आम बात नहीं है। चलिए ठीक। सीता देवी जी है जो पार्टी में हमेशा देखते होंगे कि बहुत एक्टिव रहते हैं, चाहे झारखंड का लगभग जो सभा होती है वहाँ पे पहुँचती है। जानते हैं किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? जोहार सबसे पहले आपका चैनल को और आपका फेसबुक का तमाम झारखंडी फेसबुक का झारखंडी जो शॉर्ट में बोलने सुन किस तरह से देख रहे हैं चुनावी दौरा को? चुनावी दौरा देखिए, हमारे जेएलके पार्टी का तमाम कार्यकर्ता यानी कि पंचायत के या प्रखंड के या जिला के या केंद्र के सभी मन धन तन से पूरे इस नगर क्षेत्र के वार्ड 32 वार्ड से लेके नगर अध्यक्ष तक के हम लोग मजबूती हम लोग खड़ा हैं। जिताने के लिए प्रत्याशी को क्या आपका भूमिका रहेगा? देखिए, मेरा जितना भूमिका, मेरा पर्सनल भूमिका रहेगा, जहाँ से मेरा संभावना होगा, जहाँ से हम कर पाएंगे, हम वहाँ तक 32 वार्ड में हम तन मन धन लगा के हम पार्टी को जिताने का काम करेंगे। लक्ष्मण महतो जी हैं, ये भी बहुत एक्टिव रहते हैं। किस तरह से देख रहे हैं चुनावी को? चुनाव हम लोग फतेह कर रहे हैं। इस बार हम लोग माने बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे, क्योंकि हम लोग जिस तरह हम लोग पब्लिक का सेवा किए हैं, इस बार हम लोग का वही सेवा हम लोग का काम आएगा जो हम लोग जीत में हम लोग यहाँ तब्दील जयराम करें। महतो को बुलाइए कि नहीं रोड शो में? जरूरत पड़ेगा जरूर बुलाएंगे, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि उनको मैंने ना भी बुलाएंगे तो फिर भी हम लोग जीत जाएंगे। उपाध्यक्ष सुधीर अकेला जी हैं जो कि जयराम महतो का चचा भी हैं, ये है ना? तो जानेंगे कि आपके सामने जो आज दावेदारी किया गया, जो महिला लोग हैं उनको लग रहा है कि आप लोग देंगे सीट या फिर कुछ और होगा मामला? सबसे पहले आपके 3 एम्पायर चैनल को जोहार और आपके दर्शक जितने भी हैं सभी को जोहार और आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। आज हम लोग जो यहाँ जो नगर निकाय चुनाव जो सामने है उसी के लेकर हम लोग रणनीति को लेकर बैठक किए थे और इसमें हम लोग एक आह्वान किए थे कि हमारे जितने भी नगर निकाय अध्यक्ष के लिए, मेयर अध्यक्ष के लिए जो भी दावेदार हैं वो उपस्थित हो और अपना बायोडाटा है ना अपना बात को रखेंगे। कितना महिला जो लोग जमा हुई थे? देखिए पार्टी के महिला कार्यकर्ता लोग तो थे, लेकिन हमारे उम्मीदवार 2 ही थे, है ना, और 1-2 संपर्क हुआ है। हम लोग अभी क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन 1-2 दिन में हम लोग क्लियर कर देंगे और दावेदार हैं। वो अनीता देवी जो अभी बोल रही थी वो मतलब दावेदारी कर रही है? हाँ। अच्छा, और कौन कर रही है? और एक पूर्णिमा नाम के है। कहाँ की है वो है आपका ये चंदगढ़ तरफ के, अच्छा, पतरातू प्रखंड साथी है। पतरातू प्रखंड साथी। चलिए, तो क्या कहना चाहिएगा इन लोगों को? आप लोग कितना दिन में क्लियर कीजिएगा? 1-2 दिन में करेंगे। देखिए जितने भी हमारे प्रत्याशी आएंगे वो सबका एक बैठक रखेंगे और समन्वय बोलेंगे, आपस में आप लोग समन्वय करेंगे। देखिए पार्टी का सब है कार्यकर्ता, है ना, तो हम लोग वैसा किसी को नहीं मतलब मन को नहीं दुखाएंगे। हम लोग बोलेंगे जो भी 2-3 आएगा सबको बोलेंगे कि आप लोग सामंजस्य बनाइए, है ना, एक आदमी को देने का काम कीजिए, एक आदमी रहिए, ताकि जो चुनाव हम लोग क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोग चुनाव जीते, इस उद्देश्य से हम लोग को जाना है और चुनाव लड़ना है। इसलिए आपस में सामंजस्य बनाए और यदि नहीं बनता है तो जितने भी हमारे आएंगे बायोडाटा लेके टाइगर सुप्रीमो हमारे डुमरी के विधायक वही तय करेंगे, उनको सौंपेंगे, वही तय करेंगे। चाहिए आप लोग किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को?
रणनीति क्या है आप लोग का? देखिए, आपको पहले चैनल को तो हम शॉर्ट में बोलिए। हाँ शॉर्ट में बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे नगर निगम का चुनाव है ना, वो हम लोग को अच्छा से अच्छा बना के चलना है। चलिए, क्या कहिएगा गुड्डी देवी जी आप चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के हम लोग को संगठन मजबूत कर रहे हैं, और जो हम लोग का प्रत्याशी है 2-3 हम लोग को यहाँ प्रत्याशी चुन के आए हैं, उनमें से एक को निकालना है जो हमारे उस लायक होंगे, जो हमारे जेल कैम्प को लेकर के चलेंगे, हमारे संगठन को लेकर के चलेंगे। वैसे प्रत्याशी को हम लोग लाएंगे और चुनाव लड़ाएंगे। वो दूसरे कास्ट से आ रहे हैं, जेल कैम्प पार्टी बोला जाता है महतो लोग का, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? जेल कैम्प पार्टी कोई महतो का पार्टी नहीं है, लोग अफवाह उड़ाया है अगेंस्ट पार्टी लोग। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को पार्टी में सभी जाती है। अभी हम लोग को पार्टी में अभी 2-4 प्रत्याशी आए हैं, तो कहाँ से आए हैं? कितना दिन में आप लोग क्लियर कीजिएगा प्रत्याशी लोग? बस 1-2 दिन में हम लोग क्लियर कर देंगे। चलिए, क्या कहिएगा? चुनाव इधर नज़दीक आ चुकी है, सभी पार्टियां क्लियर कर रही है, आप लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, इसको अभी तक डार्क में ही रखे हैं। जैसे जैसे सामने आ रहा है वैसे वैसे हम लोग का सारा खुलासा भी, हम लोग अभी 32 वार्डों में अभी हम लोग चयन कर चुके हैं, चुन चुके हैं। अब हमारा लास्ट बचा हुआ अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष का भी 3-4 प्रत्याशी लोग अभी पहुँचे हुए हैं, तो दावेदारी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन हम लोगों के लिए बेहतर होंगे, उन लोगों को हम लोग चुनेंगे और चुन के हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, और हम लोग पूरा मेहनत से जोरों शोरों से हम लोग आगे उनको निकालने का काम करेंगे। और